आपके सपने का राज क्या है? आपको जो ड्रीम्स आ रहे हैं, जो ख्वाब सपने आ रहे हैं, उनका मतलब क्या है, उनका अर्थ क्या है? आज हम इस रीडिंग में पता करने वाले हैं जो कुछ भी आपके ड्रीम में आप देख रहे हैं उसका मतलब क्या है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ड्रीम्स आते हैं लेकिन शायद याद नहीं रहते हैं। आपको कुछ कुछ याद रहता है कि हाँ ऐसा कुछ ड्रीम आया था मुझे। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपको जो भी ख्वाब या ड्रीम्स आ रहे हैं उनका असली अर्थ क्या है, यानी कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी मांग रहे हैं खुदा से, यूनिवर्स से, उसका क्या सही अर्थ है। देखते हैं आपकी ड्रीम्स आपको क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको। लेट्स सी क्या आपकी यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आपके ड्रीम के थ्रू, क्या है आपके सपने का अर्थ। लेट्स सी प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन हमें गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। पहला कार्ड है आपका 2 ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। फिर है आपका 3 ऑफ पेंटिकल, अर्थ 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। Seven of Cups, again water sign. Ten of Wands, fire sign Aries, Leo and Sagittarius. जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में है। मुझे फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो करें। पेज की जो लिंक है वो मैंने कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दी है, ठीक है। और अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना होगा इंस्टा और ईमेल पर, ओके। बॉटम में है आपका सन, 3 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने ड्रीम में ये देखते हैं कि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, चाहे वो हवाई यात्रा हो, चाहे वो ट्रेन के द्वारा हो, जो भी हो। यहाँ पे आप अपने कुछ ट्रैवल्स देख रहे हैं कि हाँ आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, जहाँ पे आप अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं और एक अलग ही दुनिया का, मतलब अजीब तरीके से, जो हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता है। आप ऐसे ऐसे ड्रीम्स देखते हैं, मतलब एक अलग ही दुनिया के, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं देख सकती हूँ आपकी लाइफ में। सबसे पहले तो अगर आप ड्रीम में कोई यात्रा देखते हैं, स्पेशली हवाई यात्रा, मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सपने में खुद को आसमान में उड़ता हुआ देखते हैं तो अक्सर आप दूर की यात्रा करते हैं। तो हो सकता है कि आप आने वाले कुछ समय में आप तीर्थ यात्रा करें, आप या परिवार में कोई करे। अगर आपने स्वयं देखा है तो जी हाँ, हो सकता है कि आप खुद जाएं कहीं दूर यात्रा पर, स्पेशली तीर्थ यात्रा पर, या हो सकता है कि आप जाएं, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिख पा रही हैं मुझे। और अगर आप कोई ऐसी, फिर भी अगर आप यात्रा देख रहे हैं अपने परिवारजन के साथ में, चाहे वो बाय रोड हो, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, जो भी हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ बताती है। अगर आप ट्रेन के द्वारा देखते हैं तो आपकी लाइफ में इस टाइम कोई ऐसा डिसीज़न आने वाला है, मतलब काफ़ी सारे फेजेस आने वाले हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न भी होगा लेकिन डिसीज़न भी लेना पड़ेगा। आपकी ड्रीम्स आपको बताना चाहते हैं कि आप अगर यहाँ पर ट्रेन यात्रा देखते हैं, भीड़ भाड़ देखते हैं, आप देखते हैं कि आपका जो खास इंसान है, चाहे वो आपके लव वन है, बेस्ट फ्रेंड या रिश्तेदार, जिसको
बहुत प्यार करते हो, वो आपसे दूर जा रहा है लेकिन आप उसे रोक नहीं पा रहे हो, या फिर आप उसे रोक तो रहे हो लेकिन वो अजीबोगरीब बातें कर रहा है, तो इस तरह की कोई चीज़ें आपके साथ घट सकती हैं। तो उसका मतलब ये है कि या तो आपके सामने कोई व्यक्ति का कुछ प्रपोजल रखेगा, इज़ लाइक ऑप्शंस, कि आपको एक या दो में से कोई सिर्फ एक चुनना है। आपके सामने ऑप्शंस रखेगा एक या दो, बिकॉज यहाँ पे पहला कार्ड आपका 2 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको डिसीज़न लेना पड़े, लेकिन वो डिसीज़न लेना इतना डिफ़िकल्ट होगा कि शायद आप समझ नहीं पाओ कि आखिर मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं, ठीक है। मैं देख सकती हूँ 7 ऑफ कप से आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं अपनी हकीकत की लाइफ में। तो ड्रीम वाली लाइफ हुई, अपनी हकीकत की लाइफ में आप कुछ फैसले लेने के लिए काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। और एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपको ऐसे में अपनी इंट्यूशन को सबसे ज़्यादा फोकस करना है और उसके बारे में ही आपको सबसे ज़्यादा सोचना है। मैं ये भी देख सकती हूँ कि अगर आपने इस वक्त अपनी लाइफ में अपने सब्र को नहीं बनाए रखा तो शायद आपके लिए आपकी लाइफ थोड़ी रिस्की हो सकती है। आपके ड्रीम्स में हो सकता है कि आप एंजल नंबर्स भी देख रहे हो, जिसका पूरा इंडिकेशन आपके ट्रांसफॉर्मेशंस को बताता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद एस ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि कंप्लीटली बताता है कि बिग ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लाइफ में वेलकम करने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा फेस करने वाले हो जहाँ पर शायद आपके लिए वो नया एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर बहुत अच्छे से उस चीज़ को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आप में वो है चीज़, आप कर सकते हो, राइट। अगर आपको, जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग में, आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो हो सकता है आपकी ड्रीम आपको ये भी बताने की कोशिश करो कि आने वाले कुछ दिनों में अगर आप ट्रांसफ़र चाह रहे थे कहीं पर तो ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर आप करवाना खुद की अपनी कहीं इच्छा से चाह रहे थे किसी पर्टिकुलर जगह पर, तो वो जगह आपको मिल सकती है, ठीक है। लेकिन आप जहाँ पर भी जाने वाले हैं वो बहुत अच्छी जगह होगी। एक जहाँ पर भी आप थे वहाँ से छोड़कर एक बड़े जगह पर जाना, एक बिग ड्रीम को पूरा करना, यू ना, एक तरीके से ड्रीम्स कम ट्रू टाइप ऑफ कनेक्शन एंड प्लेस। तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी बिग चेंजेस हो रहे हैं वो आपकी लाइफ को भी चेंज करेंगे, राइट। अगर आप कोई सिटी चेंज कर रहे हो, आपको मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ है, आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई सिटी चेंज कर रहे हैं, कोई मकान चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो ट्रांसफॉर्मेशंस भी आपके लिए काफ़ी बेसिक रहेगा। आई मीन लाइक आपका मन बहुत अच्छे से लगेगा उस पर्टिकुलर जगह पर। अगर आप पहले जहाँ रह रहे थे वहाँ पे आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, आपको लग रहा था यहाँ की एनर्जी कुछ खास नहीं है, क्लीन नहीं है, तो बेशक आप जहाँ पे दूसरी जगह पर जाएंगी वहाँ दूसरी जगह पर आपको क्लीन एकदम एनर्जी और ऑरा होगा उस रूम का, उस जगह का, वहाँ पर आपका मन आपके काम में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। टेम्परेंस यहाँ पर है, तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कोई बुज़ुर्ग देख रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्पेशली दादी या नानी में से कोई देख रहे होंगे आप, और वो आपको कोई गाइडेंस दे रही हैं या फिर आपको समझा रही हैं या फिर आपके कान खींच रही हैं, कुछ वो ऐसा कर रही हैं जहाँ पर आपको ये आपको कुछ समझा रही हैं कि इस टाइम पर आपको ये करना चाहिए और इस काम में आपको ये सलाह देने की ज़रूरत है, ठीक है। भले ही आपके जो बुज़ुर्ग हैं अगर आपके बीच नहीं हैं, टू सॉरी, सो अगर नहीं है तो भी मैं कहूँगी ड्रीम्स में आकर वो आपको एडवाइस देंगे, ठीक है। और उनकी एडवाइस हो सकता है कि आपके जीवन के लिए स्पेशली हो। आप कोई गलती ऐसी कर रहे हैं जहाँ पे आपको पहला वाला ऑप्शन चुनना चाहिए, लेकिन शायद आप गलती की वजह से सेकंड ऑप्शन को चूज़ करो जो कि शायद आपके लिए ठीक नहीं है, और आपके इंसिस्टर्स आपकी ड्रीम में आके आपको ये बता रहे हैं कि आपने गलत पर्सन को चूज़ किया है, गलत चॉइस को चूज़ किया है, तो आपको अपनी चॉइस बदलने की ज़रूरत है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके इंसिस्टर्स आपके ड्रीम में आकर आपको ये समझाएं, ओके, कि आपकी चॉइस थोड़ी सी गलत है। तो आप वहाँ पर बैलेंस लाने की कोशिश कीजिएगा। वहाँ पर आपको थोड़ा सा इंट्यूशन को भी फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज ड्रीम एक ही बार बार नहीं आता है। तो यहाँ पर एक ड्रीम आएगा और आपके हो सकता है आप इंसिस्टर्स या फिर अपने मॉम डैड को ही देख रहे हो, क्योंकि कोई कभी कभी कुछ बात ऐसी होती है जो हमें मॉम डैड से भी शेयर नहीं कर पाते, बट हम सपने में ऐसा देखते हैं कि हम हमारे मॉम या फिर डैड या फिर फैमिली का कोई बहुत एक्सपीरियंस पर्सन हमें समझा रहा है या समझा रही हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझते हुए अपने फैसलों पे एक बार विचार और करना है। आपके ड्रीम्स आपको ये भी बता रहे हैं कि जो भी आप फैसला करने वाले हो अपनी लाइफ में, उस पर एक बार फिर से विचार करें, क्या कर रहे हैं आप, उसका क्या नतीजा होगा,
सबके ऊपर उसको क्या रिज़ल्ट होगा, ये सब कुछ सोच समझ कर आपको आगे के लाइफ के लिए फ़ैसला लेना है, चाहे वो पर्सन चुन रहे हो, चाहे करियर चुन रहे हो, चाहे कोई चीज़ चुन रहे हो। ठीक है, सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। आप अगर कोई सोशल वर्किंग शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई टीम वर्क शुरू करना चाहते हैं तो मैं देख सकती हूँ यहाँ पे क्लियर कट आपकी लाइफ में कोई बहुत बेहतरीन कोई ऑफ़र आएगा, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जहाँ पर आपको वो करने का मौका मिलेगा जो शायद आपके दिमाग में, ख्याल में या फिर आपके ड्रीम में था कि हाँ भाई वो काम मुझे करना है। जैसे मान लीजिए सोशल वर्किंग हुआ, लोगों की मदद करना हुआ, डॉक्टर बनना हुआ या फिर कोई अधिकारी बनना हुआ, कुछ भी है आपकी लाइफ में, वो जिस भी चीज़ को लेके आप प्लान कर रहे थे या फिर आपका ड्रीम था, वो ड्रीम आपका पूरा होगा। आप यहाँ पर कोई चीज़ अर्न करना चाह रहे थे, खुद की ड्रेस अप, खुद की ड्रेस, मनी, घर का ये वो, ठीक है, कुछ भी, आप वो चीज़, वो काम पूरा करने में सक्सेसफुल होंगे, ये मैं देख सकती हूँ। सन का कार्ड है तो मैं देख सकती हूँ कि आपकी लाइफ कहीं ना कहीं आपको ये बता रही है कि आप अपने आने वाले टाइम में बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। ठीक है, आप अगर अपने सपने में बहुत खुश खुद को देखते हो तो यकीन माने ये भी इंडिकेशन है कि आप आने वाले टाइम में बहुत खुश रहने वाले हो। ठीक है, एंजल्स नंबर का डिपेंड करता है कि कौन सा एंजल नंबर आपको दिखाई दे रहा है। और वो एंजल नंबर में आपको एक चीज़ और बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको संख्या के नंबर ही दिखाई दें। अक्सर सपने में एंजल्स नंबर अलग अलग तरीके से भी दिखाई दे जाते हैं। जैसे कि पायल, आपकी दो सहेलियां हैं और दोनों हाथ में एक दो दो पायल ली हुई हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए आपकी एक ये वाली सहेली है, ये अपने हाथ में दो पायलें ली हुई है और ऐसे आपको दिखा रही है। ठीक है, और दूसरी वाली जो सहेली है आपकी, वो भी दो पायली और आपको ऐसे दिखा रही है। तो यहाँ पे आप समझेंगे क्या, 11-11 यानी कि 11 और 11। यहाँ पे कभी कभी ड्रीम्स में घुमा फिरा कर ड्रीम्स आते हैं, तो भाई समझना पड़ता है उनको, डीप नॉलेज, भाई क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे सकते हैं। आपको 10 और 10 कैसे दिखाई देगा, या फिर आपको 101 कैसे दिखाई देगा। कोई पेन रखा हुआ है, कोई पेन रखा है, उसके बीच में कंगन है, फिर दूसरा पेन रखा हुआ है। इस तरीके से भी आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे सकते हैं। 10 नंबर, 10-10, कोई एक चूड़ी रखी हुई है, फिर एक पेन, फिर एक चूड़ी, फिर एक पेन। इस तरीके से आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे सकते हैं। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपको संख्या ही दिखाई दे, आपको चीज़ों से भी दिखाई देंगे और ये समझना आपको पड़ता है कि भाई ये एंजल नंबर है, ओके तो ये एंजल नंबर था। ठीक है, काफ़ी घुमाने फिराने वाले ड्रीम्स आते हैं, एकदम ऐसा लगता है जैसे लाइक CBI ऑफिसर्स हैं और ये तहकीकात करने में लगे हुए। अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये उसमें घुमा के लगा हुआ है। तो मुझे अक्सर ऐसे एंजल्स नंबर के ड्रीम्स आते रहते हैं, तो या मुझे पता है। तो सपने में ज़रूरी नहीं है कि संख्या ही दिखाई दे, वो कभी कभी ट्विस्ट भी डाल देते हैं भगवान जी, समझो अपने तरीके से। तो ये भी दिखाई देता है मुझे कि हाँ, आपको खुद को समझना पड़ता है वहाँ पर कि कौन सा एंजल नंबर आपको क्या बता रहा है। चलिए अभी देखते हैं आउटकम में और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। अपने लाइफ में जो भी करें आप बहुत सोच समझ के करें, किसी बड़े की गाइडेंस लेकर करें। अगर आप किसी बड़े को नहीं बता सकते हैं, किसी हीलर को बताएं, हीलर को भी नहीं बता सकते हैं तो यूनिवर्स को बताएं, वो इंट्यूशन बनाकर इंट्यूशन के द्वारा आपको सब कुछ समझाएंगे, सब कुछ बताएंगे। ओके, लेट्स सी। ओके, आउटकम में पहला कार्ड है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, oh my goodness, Queen of Swords. Wow.
देखिए, आप जो भी देख रही हैं या देख रहे हैं, यहाँ पर आपकी लाइफ में 2 लोग आने वाले हैं, ठीक है, या तो करंटली हैं या आने वाले हैं। मैं एक मेल को मद्देनज़र रखते हुए ये आउटकम की रीडिंग करूँगी, बिकॉज मुझे यहाँ पे मेल की एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। अगर आप फीमेल है तो अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लीजिएगा, लेकिन मैं रीडिंग करूँगी एक मेल को मद्देनज़र रख, जैसे कि मैं किसी मेल पर्सन को समझा रही हूँ, ठीक है। गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये दोनों कॉम्बिनेशन बताते हैं कि आपकी लाइफ में कोई 2 महिलाएं आने वाली हैं, जहाँ पर एक अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मूव हट है, और एक काफ़ी स्टेबल, काफ़ी लॉजिकल और रिच हो सकती है। दूसरी भी रिच है, लेकिन मे बी लॉजिकल जो है थोड़ी सी, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल वो थोड़ा अपना फ़ायदा नुकसान दे के काम करती है, और सेकंड जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है वो पक्ष विपक्ष देख के फैसला करती है, ठीक है। यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे थोड़ा सा अपना अपना देखेगी, लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स सबका देखेगी, लेकिन थोड़ी सी मुँह फट होगी, हो सकता है जुबान की भी थोड़ी सी कड़वी हो, इज़ लाइक तीखी, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आप हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स, जो भी आप देख रहे हैं मेल पर्सन, आप है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपकी लाइफ में आने वाली ये 2 महिलाएं, एक ही है आपकी ट्विन फ्लेम। अब आपको चुनना है कि कौन सी आपकी ट्विन फ्लेम है, कौन सी आपकी कार्मिक है, क्योंकि यहाँ पे एक आपकी कार्मिक है और एक आपकी सोलमेट है। अगर देखा जाए तो आपका ध्यान क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ है। अगर हम गौर से देखें तो आपका सारा ध्यान है क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ, यानी कि आप या तो उसके पैसों की तरफ देख रहे हैं, या तो उसकी खूबसूरती की तरफ देख रहे हैं, उसकी लाइफस्टाइल को देख रहे हैं। आप किसे देख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल को चुनने का सोच रहे हो तो क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी कार्मिक है, आपकी सोलमेट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यानी कि सोलमेट नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी ट्विन फ्लेम, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स दोनों आए हैं, जो कि हस्बैंड वाइफ का ही कार्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने इंट्यूशन की मदद से अपने पार्टनर को चुनना होगा। याद रखें कि अगर आपने गलत चुना तो ये आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है, इसीलिए सोच समझ कर चुनें। लॉजिकल ज़्यादा ना हो और इमोशनल भी ज़्यादा ना हो। अगर आप इमोशनल ज़्यादा हो रहे हो तो भी गलत फैसला लोगे, अगर बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो तो भी आप गलत फैसला लोगे। इसीलिए आपको यहाँ पर अपनी तरफ से इंट्यूशन की मदद से या फिर किसी की गाइडेंस को फॉलो करना है। याद रखें, फिर से दोहराऊंगी कि यहाँ पर 2 महिलाओं में से केवल एक ही है आपकी फ्यूचर स्पाउस, जो कि आपके नसीब में लिख कर आई है। अगर आपने गलत इंसान को चूज़ किया तो वो रिलेशन आगे जाके ख़त्म भी हो सकता है या फिर टॉक्सिक भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोच समझ कर आप फैसला लें अपनी वाइफ के मामले में। टेम्परेंस यहाँ पर है, तो बीच का आप बैलेंस ले पाएंगे, आप एक बैलेंस ला पाएंगे इन सारी चीज़ों में, और जो आपके लिए बेहतर है वो आप कर पाएंगे, ऐसा मैं देख सकती हूँ। आप जिस भी इंसान से आगे चल के शादी करेंगे, यानी कि जिस भी महिला से आप यहाँ पे शादी करने वाले हैं, ये महिला आपके लिए काफ़ी सक्सेस का कारण बनेगी, यानी कि आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगी ये महिला। और डेथ कार्ड से काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आप दोनों के बीच में आएंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगी ये महिला, ठीक है। मैं ये भी देख सकती हूँ गाइस कि आप यहाँ पर अगर किसी भी फील्ड में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना सक्सेस नहीं मिल रहा है जितना आप डिज़र्व करते हो, तो मैं देख सकती हूँ कि आप यहाँ पर उस पर्टिकुलर वे पे सक्सेस हासिल करेंगे और आपको वहाँ पर विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका लक आपका साथ देने लग जाएगा। आपके ड्रीम्स आपको ये भी बता रहे हैं। हो सकता है कि आप सपने में भी यही देख रहे हैं कि 2 महिलाएं हैं जो आपको अपने अपने तरफ खींचना चाह रही हैं, या फिर एक से आप बहुत प्यार करते हैं और एक को आप छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो इंसान आप उस इंसान के पास वो है तो शायद आपका ख्वाब था, जैसे कि पैसा, लग्जरी लाइफ, नाम, फेम, दिखावटी दुनिया, एक तरीके से कहूँगी मैं, ये सब कुछ है उस इंसान के पास। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है। लेकिन फिर भी मैं फिर से दोहराऊँगी, आपकी लाइफ में आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपकी आगे की लाइफ खुश रहेगी या दुखी रहेगी, ठीक है। तो सोच समझ के चूज़ करें जो भी आप चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ सोच समझ कर अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ कीजिएगा। अगर गलत फैसला लिया तो भी टॉक्सिक हो जाएगा, अगर सही फैसला लिया तो भी टॉक्सिक ना, सही फैसले पे नहीं होगा, गलत पे होगा। अगर आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को चुनते हो तो मे भी हो सकता है कि आपको ये लगे, ऐसा ना हो कि ये लड़की पता नहीं मेरे लिए एक्चुअल में गुड लक लेकर आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन यकीन माने ये क्वीन ऑफ पेंटिकल बेशक बहुत लॉजिकल है, शांत स्वभाव की है, लेकिन ये थोड़ी सी सेल्फिश है। इसीलिए मैं कहूँगी कि सोच समझ कर आगे बढ़े, ठीक है।
क्योंकि आप में से जो लोग देख रहे हैं, जो कि 2 लोग में फंसे हुए, बेशक आपकी निगाह इस पे है, लेकिन आप अंदर से बहुत इमोशनल हो और आपको आगे चल के प्यार ही चाहिए होगा। पैसे से तो ठीक है, पैसा हर कोई कमा लेता है, लेकिन प्यार हर एक पार्टनर से नहीं मिलता, इसलिए सोच समझ कर अपना पार्टनर चुनें। ओके, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।